आज का दिन देश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर दूसरे दौर की बैठक हो रही है, वहीं एनडीए भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और खास दिन को सिर्फ इसलिए चुना गया है क्योंकि उसी दिन विपक्षी एकता को लेकर विपक्षियों की बैठक हो रही है, तो वहीं एनडीए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। अगर दलों की बात की जाए तो जहां विपक्षी दलों की बैठक में 26 पार्टियां शामिल हो रही हैं, वहीं एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। क्या कुछ समीकरण होंगे, इसका बिहार झारखंड की राजनीति पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासत क्या कुछ हो रही है, इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी एसके राजू, वरिष्ठ सहयोगी जो इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से यह बैठक हो रही है, विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई है और साथ ही एनडीए की भी बैठक बुला ली गई है, तो क्या इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है और एनडीए दिखाना चाह रही है कि आपके साथ अगर 26 पार्टियां हैं तो हमारे साथ 38 पार्टियां हैं? देखिए उदय, निश्चित तौर पर महागठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी वो 23 तारीख को पटना में हुई थी, 23 जून को, और उसके बाद ये तय किया गया था कि इसकी अगली बैठक जो है वो कहाँ होगी, और फिर वो डेट भी आ गई। और डेट जो है वो पहले 12 तारीख को रखी गई थी, लेकिन उसको फिर बढ़ा करके, चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, उसको बढ़ा करके अब 17-18 किया गया है। तो कल जो है वो डिनर पे सोनिया गांधी ने तमाम नेताओं को इन्वाइट किया था वहां पर, और डिनर डिप्लोमेसी के बहाने तमाम लोग जो है वहां पर जुटे थे, और आज 11 बजे से जो है वहां पर बैठक विधिवत शुरू हो चुकी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आज एनडीए की भी बैठक हो रही है, और शाम के 5 बजे से जो है वो एनडीए की बैठक होनी है, जिसमें कि तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं और जो घटक दल नहीं भी हैं, जिनको कि इंडिया इन्वाइट की है, वो भी घटक दल के तमाम नेता उसमें मौजूद रहेंगे, और उनकी कुल संख्या जो है वो 36 के करीब होगी। आज जो बैठक हो रही है महागठबंधन की, उसमें 26 पार्टियों के नेताओं के जुटाने की बातें कही जा रही है। हालांकि अभी तक कितनी राजनीतिक दल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन महागठबंधन बनाम एनडीए की बैठक आप इसको कह सकते हैं। और आज की तारीख में, या फिर आज का दिन जो है वो राष्ट्र की राजनीति के लिए भी इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब सीधे लड़ाई जो है वो महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो आज बैठक चल रही है उसमें विधिवत संयोजक भी चुना जाएगा कि महागठबंधन का संयोजक कौन होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के चेहरे की भी हो सकता है कि घोषणा हो, जिस पर भी मुहर लग जाए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की जो बैठक हो रही है, उस बैठक में आखिर किस तरीके से जो 36 जो राजनीतिक दल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन राजनीतिक दलों का क्या अपना एजेंडा है, क्या बीजेपी के साथ वो लोग चल सकते हैं आने वाले दिनों में, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के उस पर चर्चा होगी। और बीजेपी ये जरूर कोशिश करेगी कि 36 के 36 जो राजनीतिक दल हैं उनको अपने साथ अपने पाले में रखा जाए। और आपको ये पता है कि ओपी राजभर भी कल विधिवत उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की बात कही है। बिहार में आपको चिराग पासवान, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये 3 लोग अभी मीटिंग में गए हुए हैं। मुकेश सहनी के भी नाम की चर्चा है, हालांकि उनको इनविटेशन नहीं भेजा गया था तो वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी उसमें शामिल होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है, बिहार को साधने की कोशिश कर रही है। और बिहार इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं, उस 40 में से अगर आप जदयू को मिला दें, चूंकि पिछली बार जदयू 7 चुनाव लड़ी थी, तो 39 सीटें एनडीए के खाते में थी। उत्तर प्रदेश के विषय में लोगों को यह पता है, बीजेपी के नेताओं को, कि सॉरी उदय, कि वहां पर बीजेपी की मजबूत स्थिति है, चूंकि वहां पर योगी है। लेकिन बिहार में लालू के आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं से महागठबंधन काफी मजबूत हुआ है, क्योंकि अब एक तरफ लालू प्रसाद यादव है जिनका अपना एक वोट बैंक है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, वाम दल है, कांग्रेस है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 पार्टियां उनके साथ हैं। आप बीजेपी की बात करेंगे तो बिहार में बीजेपी के साथ कुल अभी 4 पार्टियां हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी यह कोशिश करेगी कि किस तरीके से बिहार के जंग को जीता जाए, चूंकि 2025 में बिहार में भी चुनाव है, 24 में विधानसभा का चुनाव झारखंड में है। तो बीजेपी अब इस अनुसार रणनीति बनाएगी कि उसका लाभ न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मिले, बल्कि 2024 में जो झारखंड में चुनाव होना है उसमें भी उसका लाभ मिले। विधानसभा चुनाव जो बिहार में 2025 के नवंबर में होना है उसमें भी उसका लाभ मिले। तो महागठबंधन बनाम एनडीए के वर्चस्व की लड़ाई जो है वो आज खुल करके सामने अब आ जाएगी आने वाले कुछ समय के बाद, और ये पता चल जाएगा कि वाकई में नरेंद्र मोदी के मुकाबले जो है वो यूपीए यानी कि महागठबंधन। सवाल यहां पर उठता है कि जिस तरह से विपक्ष की, संयुक्त विपक्ष का यह प्रयास है कि संयुक्त उम्मीदवार उतारे जाएं और वोटों का बंटवारा ना हो, तो जाहिर सी बात है जवाब में एनडीए भी ये प्रयास करेगी। और हालांकि ये कहना अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन वाकई में अगर ऐसा होता है तो इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान सियासत की तस्वीर बदली हुई दिखेगी। लगता है कि ड्यूअल पार्टी सिस्टम की तरह चुनाव होंगे।
नहीं, देखिए उदय, मैं आपकी इन बातों से थोड़ा सा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, और बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही 2014 से लगाती आ रही है। और आप देखे होंगे कि लगातार जो उनका परसेंटेज है वोट का, जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो एक नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है और महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ वो एक नई नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी एनडीए के खिलाफ में कि भाई मोदी जो है उनका चेहरा बिकाऊ नहीं रहा। वो कर्नाटक का हवाला देगी, हिमाचल प्रदेश का हवाला देगी, जहां पर कि बीजेपी से कांग्रेस ने सत्ता को छीना है। तो निश्चित तौर पर यह बता करके कि भाई अब नरेंद्र मोदी जो है वो देश की सियासत में उतने इफेक्टिव नहीं रहे, नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए थे वो वादे सिर्फ सियासी वादे बनकर रह गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के महागठबंधन उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन महागठबंधन के साथ सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती है उदय, वो ये है कि उनके सामने चेहरा कौन होगा। अगर राहुल गांधी को वो लोग चेहरे के तौर पर लाते हैं, जिसकी की प्रबल संभावना है, चूंकि यूपी महागठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उनका जनाधार भी बढ़ा है इस बीच में, तो अब राहुल गांधी की स्वीकार्यता कितनी होगी अन्य दलों के नेताओं को, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात यह है कि महागठबंधन में आप देखेंगे कि कई लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री के रेस में मान रही है। टीएमसी के नेता कहते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ममता दीदी जैसा हो। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो। तो अगर इस तरीके के कई नेता महागठबंधन है और सबकी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस है, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, तब अगर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसेगा कि भाई कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। आपको ये पता है कि ममता बनर्जी ने कहा कि भाई नहीं भाई, जिस राज्य में जिसकी ज्यादा भागीदारी है उस राज्य में उसकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी। तब इन मुद्दों पर क्या ममता कांग्रेस मानेगी, क्या अन्य जो राजनीतिक दल है वो मानेंगे? अगर ऐसा होगा तो आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस का फिर राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही वजह है कि महागठबंधन की भले ही आज भी बैठक हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि भाई संयोजक की भूमिका में नीतीश कुमार आ सकते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे की घोषणा हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज की बैठक में बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि नरेंद्र मोदी और खासकर बीजेपी को यह बताने की कोशिश जरूर महागठबंधन के द्वारा की जा रही है कि भाई अब महागठबंधन जो है वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए निश्चित तौर पर एक मोर्चा बना चुका है और आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए राजीव, ये देखने वाली बात यह होगी कि महागठबंधन या विपक्षी एकता की कवायद कहां तक सफल होती है।